नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में पॉपुलेशन डायनेमिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा पॉपुलेशन होता क्या है। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पॉपुलेशन के बारे में बात किया था। तो पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। अगर मान लीजिए एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, अगर मान लीजिए एक जगह पे एक एलिफेंट है या एक टाइगर है, एक इंसेक्ट है, आप किसी भी रेफरेंस में ले सकते हैं। अगर एनिमल है तो फिर आप, इंसेक्ट है तो अलग, फिर अगर ह्यूमंस है तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं। अगर एक साथ कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं इंडिविजुअल्स का, तो वो इस जो होता है वो बनाते हैं क्या? पॉपुलेशन। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आज पॉपुलेशन डायनेमिक्स का। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है स्पीसीज का, वो टाइम के साथ कैसे चेंज किया, मतलब वो पॉपुलेशन या तो मेंटेन रहा या डिटोरिएट किया या फिर इंक्रीज किया, जो भी चेंजेस होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग पॉपुलेशन डायनेमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स रेफर टू हाउ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज चेंजेस ओवर टाइम। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो चेंज होता है जब, तो इससे क्या होता है, जो एक पूरा पॉपुलेशन साइज है उसको इफेक्ट करता है। अगर पॉपुलेशन डायनेमिक्स में कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि आप पूरा पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मान लीजिए आप अगर एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, एक पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए हम एक एज ए एग्जांपल लेते हैं, एक अगर ग्रुप है, एक ग्रुप है, आप देख रहे हैं 60 to 70 एलिफेंट्स का या 60 to 70 इंसेक्ट्स का, कुछ भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर कुछ वैसा फैक्टर जो मेजर रोल प्ले करता है जिसके कारण एक दो स्पीसीज यहाँ वहाँ कुछ हो जाता है, या तो वो बाहर चले जाते हैं उस पॉपुलेशन से, या फिर अंदर और एक दो आ जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा होता है सडन अगर आता है तो उसमें क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होगा, चेंज होगा। तो वो जो चेंज होगा उसमें मेजर मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जो फैक्टर मेनली है जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इफ़ेक्ट करता है, वो हम लोग आज फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप बर्थ का मतलब, आप बर्थ को नेटेलिटी भी बोलते हैं, नेटेलिटी रेट आपने सुना होगा। उसके बाद है डेथ क्या हो गया, आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा या पढ़ा होगा। मोर्टेलिटी रेट यहाँ का बहुत हाई है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मेनली होता है कि डेथ रेशियो। अब डेथ रेट क्या है उसका। और माइग्रेशन भी आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो इन सब बातों पे हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेटेलिटी रेट। तो नेटेलिटी रेट मतलब मेनली क्या होता है, द नेटेलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ रेट। नेटेलिटी इज डिफाइंड एज द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल का जो बर्थ होता है उसको जो हम लोग काउंट करते हैं उसको नेटेलिटी रेट बोलते हैं। और ये आगे चल के आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एब्सोल्यूट नेटेलिटी, रियलाइज्ड नेटेलिटी। तो अब हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी क्या होता है, रियलाइज्ड नेटेलिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट नेटेलिटी का यहाँ डेफिनेशन देखेंगे, नोन एज द मैक्सिमम और द फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन आइडियल कंडीशन। यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो मतलब लगातार प्रोड्यूस करता रहेगा, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कंडीशन आइडियल है। आइडियल कंडीशन क्या हो सकता है? आइडियल कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी उसको सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स चाहिए वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब इसका आप थोड़ा सा डिटेल से अगर इसको समझने का कोशिश करेंगे, एक एरिया है, वहाँ पे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उस बहुत सारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया तो वहाँ पे देखिए अगर लिमिटेड सोर्स होगा, लिमिटेड सोर्स में मतलब फूड हो गया, फूड लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, तो फिर वो पूरा सही तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए वहाँ इंसेक्ट दो ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी इंसेक्ट मान लीजिए या फिर कोई भी एनिमल्स मान लीजिए, अगर वो आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं किसके लिए, वहाँ जो फूड है जो लिमिटेड है उसके लिए, तो ये सब जो है देखा जाता है एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट में कि कंपटीशन अगर हाई नहीं है, कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऐसा अगर रियलिटी में देखें तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी भी आप ऐसा है नहीं कि रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रिस्ट्रिक्ट करेगा ही, चाहे वो स्पेस हो या फिर फूड हो, कंपटीशन होना ही होना है, ये तय होता है। दूसरा है रियलाइज्ड नेटेलिटी। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल और एक्चुअल नेटेलिटी। इसको एक्चुअल नेटेलिटी क्यों बोलते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टाइम इन देयर नॉर्मल इकोलॉजिकल हैबिटेट। मतलब यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल जो है एक हैबिटेट में उसका
हैबिटेट क्या हो गया, एक घर बोल सकते हैं आप, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वहाँ पे जो है रहता है, इसका जो नॉर्मल बर्थ होता है वो रहता है। एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी में क्या था कि पूरा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ एकदम कंडीशन जो पूरा आइडियल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए एक इकोलॉजिक हैबिटाट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, यहाँ सब कुछ रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ आप दो बेसिक टर्म देखेंगे, फेकेंडिटी और फर्टिलिटी। तो आप अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और अगर आप पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो फेकेंडिटी और फर्टिलिटी आना ही आना है। फेकेंडिटी फर्टिलिटी क्या होता है, देखिए फेकेंडिटी क्या होता है, अगर आप एज ए इंसेक्ट का बात करेंगे तो इंसेक्ट में कुछ होते हैं एग भी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ रहता है जो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के होते हैं, या तो एग प्रोड्यूस करते हैं या ऑफस्प्रिंग करते हैं। तो आप अगर बोल सकते हैं कि मतलब जो ये एक कैपेसिटी है, अगर इंसेक्ट के टर्म में बात करें तो एग लेइंग कैपेसिटी हो गया कि वो एक टाइम में कितना एग ले कर सकती है। इसी तरह है फेकेंडिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट, मतलब एक टाइम पे कितना एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेकेंडिटी। अब हम लोग फर्टिलिटी का बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जब फेकेंडिटी में देखेंगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे फेकेंडिटी पे मैक्सिमम वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उसका कैपेसिटी का बात कर रहे हैं। और जब कैपेसिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन भी होना चाहिए। आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना चाहिए, जो एक्चुअली में कभी होता नहीं है अगर आप देखें तो रियलिटी में। यहाँ पे फिर फर्टिलिटी का बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का एक्चुअली में जो कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे अंडर प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन मौजूद है उसमें वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब अदर फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे आता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो आप इसका मतलब समझिए, आपने टर्म सुना होगा माइग्रेशन, माइग्रेशन आपने सुना होगा, आप देखेंगे न्यूज़ में या कहीं भी आपने कहीं ना कहीं वर्ड से आप इसे परिचित होंगे। तो माइग्रेशन का सब पार्ट आप बोल सकते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, आप इसको देखने का समझिए, इमिग्रेशन का और एमिग्रेशन का। अब देखिए इमिग्रेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 2 देखिए, अगर पॉपुलेशन 2 है, अब इसको इमिग्रेशन में कैसे लेंगे, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उस एरिया में आ रहा है, कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म अगर एक एरिया में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिग्रेशन। जैसा कि आप पॉपुलेशन 2 में देख सकते हैं कि बाहर से एक बर्ड जो है वो इस एरिया में आ रहा है, इस एक ग्रुप में आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे इमिग्रेशन। लेकिन वही आप देखेंगे पॉपुलेशन 1 में देखेंगे यहाँ से कोई स्पीसीज या इंडिविजुअल पॉपुलेशन कोई भी यहाँ से निकल के जा रहा है, तो वो जो निकल के जा रहा है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन मतलब क्या हो गया, अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है, अगर आप सिंपल से एक टर्म समझिए, आपका घर है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो वो इमिग्रेशन हो जाएगा, लेकिन आपके घर से अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो हो जाएगा इमिग्रेशन। तो ये था दूसरा फैक्टर जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे एक स्पेशल स्पीसीज डिस्पर्सन जो है ये आता है। स्पीसीज डिस्पर्सन मेनली यूज क्यों होता है कि अगर एक एरिया में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कितना नंबर का इंडिविजुअल्स का उस एरिया में कितना है, तो इकोलॉजिस्ट ये लोग को मेज़र करने के लिए स्पीसीज डिस्पर्सन यूज करते हैं। मतलब स्पीसीज का पैटर्न क्या है, अगर एक एरिया है, मान लीजिए अगर जैसे हमने बात किया कि पॉपुलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक एरिया में जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे रह रहे हैं, उनका रहने का एक तरीका क्या है, वो कैसे उस एरिया को कैसे ऑक्यूपाई किए हुए, तो एक सर्टेन पैटर्न होता है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप ए पॉपुलेशन कैन बी मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड डिस्पर्स्ड रैंडमली विथ नो प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑन क्लस्टर्ड इन ग्रुप। तब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेनली इसको देखा गया 3 पैटर्न देखा जाता है, जो यूनिफॉर्म, रैंडम एंड क्लम्प्ड डिस्पर्सन, जिसको पैटर्न हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्पर्सन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्पर्सन में देखेंगे कि ये जो है मतलब एक पॉपुलेशन जो है वो इंडिविजुअली जो भी है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से डिस्पर्स होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्पर्सन में देखेंगे एक मतलब एक तरीके से आप एक बोल सकते हैं ना, एक डिसिप्लिन वे में जो है वो स्पीसीज जो है डिस्पर्स्ड है। दूसरा क्या होगा, रैंडम डिस्पर्सन, मतलब एक एरिया हो गया और कहीं भी मतलब वो दोनों रैंडमली कहीं भी जाके, रैंडम मतलब समझिए रैंडमली कहीं भी वो पॉपुलेशन आपको दिख जाएगा। और जो तीसरा है वो है क्लम्प्ड। क्लम्प्ड क्या होता है, एक गुच्छा टाइप का समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारा एरिया है लेकिन कुछ कुछ एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी एरिया खाली है, फिर कहीं दूसरे जगह गए वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, बाकी एरिया खाली है,
तो ये आप देखिए कि यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, रैंडम डिस्पर्सन और जो क्लम्प डिस्पर्सन है उसका ये एग्जाम्पल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉपुलेशन डायनेमिक्स और उसका जो फैक्टर है जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इफेक्ट करता है वो आपको समझ में आया होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अगले टॉपिक पे। जय हिंद।